आप सभी को नमस्कार। जयशंकर तिवारी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 51वें व्याख्यान में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर, पावन अवसर पर मैं आप सभी सुधी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अर्धशतक पूर्ण करने के बाद हम 51वें व्याख्यान की श्रृंखला पर पहुंच चुके हैं और आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, कन्नड़ में दास साहित्य पर जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी वह आदरणीय मैडम प्रोफेसर सुमंगला मुम्मीगट्टी हैं। उनका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि यह गंगा कावेरी व्याख्यानमाला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग, पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के हिंदी विभाग और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये चल रही है। दोनों संस्थाओं के प्राचार्य, एलबीएस कॉलेज गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर, दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्ष, एलबीएस कॉलेज गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जिनके सम्मिलित प्रयास से यह व्याख्यान श्रृंखला अग्रगमन कर रही है। सभी के प्रति साधु वचन कहता हुआ, प्रणाम करता हुआ मैं इसे आगे ले चल रहा हूं। मैं आज की जो व्याख्याता हैं, जिन्हें आज का यह व्याख्यान देना है, वो मैडम यानी प्रोफेसर सुमंगला मुम्मीगट्टी जी, जो कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक राज्य में जो स्थित है, वहां के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर लंबे समय तक, जिन्होंने 3 दशक से अधिक जिन्होंने सेवाएं की हैं, सेवानिवृत्त हैं। मैं बहुत आदर के साथ उनका स्वागत करता हूं और उनका परिचय देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर कविता चांदगुड़े मैडम को, जो कर्नाटक विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी अध्यापक संघ धारवाड़ की अध्यक्ष हैं। तो मैं डॉक्टर कविता चांदगुड़े, जो कर्नाटक विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी अध्यापक संघ की अध्यक्षा हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुमंगला मुम्मीगट्टी जी का संक्षिप्त परिचय देकर हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर कविता चांदगुड़े जी, आप मेरी आवाज सुन रही होंगी? जी हाँ सर, नमस्ते सभी। जी जी नमस्ते। आप मैडम का परिचय देकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें। डॉक्टर कविता चांदगुड़े। सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये बहुत ही सुवर्ण अवकाश है कि इस पवित्र दिन में एक बार मेरी गुरुवर्या डॉक्टर सुमंगला मुम्मीगट्टी जी का परिचय देने का और उनके साथ कुछ क्षण इसी बहाने बिताने का मौका मुझे मिला है। तो इसके लिए मैं सभी गुरुजनों को भी फिर एक बार, अपने सभी गुरुओं को भी स्मरित करते हुए अपना गौरव नमन अर्पित करती हूँ। और आज के प्रमुख व्याख्याता के रूप में हमारी गुरुवर्या प्रोफेसर डॉक्टर सुमंगला मुम्मीगट्टी जी यहाँ पधारी हुई है। उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ देने जा रही हूँ। मैडम सुमंगला जी, आपका जन्म 1951 में धारवाड़ में हुआ है। वे निवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग हिंदी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय में कार्य कर चुकी हैं। एमए हिंदी और पीएचडी हिंदी में पीएचडी आपने किया है।
और राष्ट्रभाषा कोविद और अनुवाद डिप्लोमा, इस तरह से आपने उपाधियों को हासिल की हैं। आपकी विशेष अभिरुचि आधुनिक हिंदी कथा साहित्य, आधुनिक हिंदी काव्य और तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद, कन्नड़ और हिंदी और कन्नड़, इस तरह से अनुवाद का कार्य भी आप सक्रिय रूप से करती रही हैं। लगभग 31 वर्ष का आपका अध्यापन का अनुभव रहा है। सतत अध्ययनशील रही हैं। यही कारण है कि निवृत्ति के बाद भी अनुवाद के कार्य में आप जुड़ी रही और अनेक आलेखों को, अपशोध आलेखों में को करती रही हैं। और आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थी अनुसंधान कर चुके हैं, जैसे कि 16 एमफिल और 20 पीएचडी की उपाधियों को हासिल कर चुके हैं। और उनमें मैं भी एक छात्रा रही हूँ जो एमफिल तथा पीएचडी के उपाधि आपके मार्गदर्शन में मैं प्राप्त कर पाई हूँ। तो आपके कई विद्यार्थी, क्योंकि इस कर्नाटक के अनेक विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक, विश्वविद्यालय तथा स्नातक महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक गुरु के लिए एक सबसे श्रेयस्कर बात रही है कि उनके शिष्यों की प्रगति ही क्या है, उनके मार्गदर्शन का, उनके शिक्षा का एक परिणाम है, कह सकते हैं। और आप एक सफल अध्यापिका रही हैं और उसके साथ साथ प्रशासन का कार्य भी आपने बखूबी निभाया है। कर्नाटक विश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक आप महिला संघ के अध्यक्षा के रूप में भी काम करती रही हैं और हिंदी विभाग में 6 वर्ष तक विभागाध्यक्ष के रूप में आपने कार्य करते हुए और एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि आप उन 6 वर्षों में भी राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करके एक महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं और एक प्रकार से सभी को क्या है, शोध अध्ययन में संलग्न किया है। इसके साथ ही आप अनेक पुस्तकों को भी रचित कर चुकी हैं, जैसे कि मौलिक कृतियां हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी का गद्य साहित्य, साठोत्तरी कन्नड़ हिंदी कवित्रियां, अन्वेषण आदि, ये आपकी मौलिक कृतियां हैं। अनुदित कार्य में भी आपकी रुचि रही है। मैलेरी चरखा, कल्याण की अवनति और सूर्य की छाया, इंद्रधनुष और अनेक कविताओं को भी कहानियां, रूपक, आलेखों का भी आपने हिंदी से कन्नड़ और कन्नड़ से हिंदी में इस तरह से अनुवाद कर चुकी हैं। अब तक लगभग 40 आपके क्या है शोध आलेख हिंदी में प्रकाशित रही हैं और कन्नड़ में 10 आलेख आपकी प्रकाशित हुई हैं और लगभग 65 अधिवेशनों में आपने भाग लिया है। 4 अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में आप सक्रिय रूप से भाग ले चुकी हैं। एक है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, तो उसमें आपने भाग लिया था और मद्रास विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी में भी आप भाग ले चुकी हैं और भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद द्वारा जो आयोजित सूरत में आयोजित हुआ था उसमें भी भाग लिया है और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, इस तरह से 4 अंतर्राष्ट्रीय विचार संकीर्णों में भाग लेने का भी आपका अपार अनुभव रहा है। इसके साथ ही अनेक शैक्षिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में भी आप भाग लेती रही है और उसमें कार्य भी करती रही हैं। आपके महत्वपूर्ण कार्य के कारण उपाधियां भी आपको उपलब्ध हुई हैं, जैसे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी का दिल्ली से हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार आपके इंद्रधनुष इस कृति को उपलब्ध हुआ है। अब पिछले वर्ष ही 1 लाख रुपए का यह सम्मान आपने प्राप्त किया है। एक हम सभी छात्रों के लिए भी एक क्या है गर्व की बात है मैडम।
और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से भी आपने सौहार्द सम्मान को भी प्राप्त कर चुकी हैं। और सबसे विशिष्ट बात है कि कई आपके मार्गदर्शन में जो कई विद्यार्थी जो है पदवियां हासिल एमए, एमफिल, पीएचडी इस तरह से उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और वे भी प्राध्यापक के रूप में बहुत सारे यहाँ पर कार्य निभा रहे हैं। तो ये एक सराहनीय बात है। और आज भी आप में अध्ययन की रुचि रही है और साहित्य में अपनी रुचि, कन्नड़ एवं हिंदी दोनों साहित्यों में बराबर आपकी रुचि रही है और इसी कारण से आप अनुवाद के कार्य में भी सक्रिय रही हैं। और मैं सभी आयोजकों को इस मौके के लिए, यह जो अवसर आपने मुझे दिया है मैडम जी का परिचय देने का, इसके लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता चांदगुड़े जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुमंगला मैडम का परिचय दिया। यह आज के दिन एक विशेष महत्व रखता है कि जब एक गुरु का परिचय एक सुयोग्य शिष्य के द्वारा, सुयोग्य शिष्या के द्वारा दिया जाए तो गुरु पूर्णिमा की महत्ता स्वयमेव प्रकट होती है। और एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में आपने अपने को स्थापित किया है। अभी आपने बताया कि एक बड़ी संख्या उनके शोधार्थियों की रही है जिनको आपने पीएचडी कराई है, एमफिल करवाया है। तो मैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आयोजक मंडल की ओर से स्वागत करते हुए आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुमंगला मुम्मिगट्टी जी, जो कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में अध्यक्ष हिंदी विभाग के रूप में, प्रोफेसर के रूप में जिन्होंने लंबी सेवाएं की हैं, मैं उन्हें कन्नड़ में दास साहित्य, जो आज का वक्तव्य विषय है, उस पर वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले इस वेबिनार के या गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के संयोजकों, विशेषकर डॉक्टर मंजुनाथ जी और गंडा के जो संयोजक हैं और बाकी सभी संयोजकों को मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार 50 व्याख्यान आपने आयोजित किए हैं। बड़ी सराहना की बात है इसीलिए। और एक बात यह है कि इस वेबिनार में मुझे व्याख्यान देने के लिए आपने सुअवसर दिया है, इसलिए आप सभी संयोजकों को मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। वैसे बुद्धदेव का कहना है, 1000 इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन इंद्रियों पर विजय पाना बहुत कठिन काम है। 1000 इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन इंद्रियों पर विजय पाना बहुत कठिन काम है। वैसे ऐहिक सुख साधनों को किसी भी तरह इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग। साथ ही भौतिक दृष्टि से आकाश में ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से अलौकिक आनंद पाना, इंद्रियों पर विजय पाना बहुत कठिन है। विशेषकर पिछले 1.5 साल से समूचे विश्व पर खतरे के बादल मंडराते रहे हैं। ऐसे संदर्भ में हम देखते हैं कि कन्नड़ में एक उक्ति है, संकट बंदागा वेंकट रमणा कहकर। जब संकट आता है तब वेंकट रमन का स्मरण करते हैं। तो हम भी कह सकते हैं कि इस संकट की घड़ी को टालने के लिए या इसे पार पाने के लिए वह भगवान हम पर कृपा करे। तो अब जानते ही हैं कि भगवान के भरोसे के बिना इस संकट से पार पाना तो असंभव ही है। और
इसीलिए आज क्यों न हम उस भगवान से या परमात्मा से प्रार्थना क्यों न करें, उनका स्मरण क्यों न करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आप सभी इस उक्ति का आशय जानते हैं। फिर भी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमें ले जाओ हे भगवान कहकर हम उनसे प्रार्थना करेंगे। मैंने ये पीठिका इसलिए बांधी क्योंकि मेरा विषय ही कन्नड़ में दास साहित्य है। तो इस संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है या कर्नाटक के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है, इसको देखना जरूरी है। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों की समृद्ध धरती है। इसमें भी कर्नाटक अनेक भक्ति पंथों के उद्भव और विकास की उर्वर भूमि रहा है। धर्मों के बोधक, धर्मोपदेशक एवं महात्मा इस पावन नष्ट होते रहे आदर्श जीवन मूल्यों, आचार विचार, कर्मण्यता, सौहार्दता आदि को लेकर समय समय पर सचेत करने का प्रयास किया है। जनमानस की निराशा, जड़ता आदि दूर कर नई आशा, नई चेतना तथा सुसंस्कृति को जगाने का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया है, करते रहे हैं। तो आपको पता ही है, 9वीं और 12वीं शती से लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तक कर्नाटक की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियां संकटग्रस्त थी। होयसळ राजाओं की अवनति के साथ छोटे छोटे राजा महाराजा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर झगड़ा करते रहे और उत्तर भारत के मुसलमान राजाओं ने इसका फायदा उठाया। अलाउद्दीन ने और बाद में मलकापुर ने कर्नाटक के होयसळ राजाओं को दुर्बल बनाया। भारत भर में मुसलमान शासकों के अक्सर आक्रमण और लूटपाट ने अशांति और अव्यवस्था पैदा की। कर्नाटक भी इसका शिकार बना रहा। सामाजिक, धार्मिक स्थितिगतियों पर इसका परिणाम हुआ। जनता निराशा, वेदना के कारण दिग्भ्रमित हो गई थी। इस बीच सन 1346 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह 300 वर्षों तक बना रहा। इस अवधि में विजयनगर साम्राज्य पर ताल्व, तुलुव और अरवीडु वंश के राजाओं ने प्रशासन किया। इसी समय कर्नाटक में ही नहीं, भारत भर में भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस देश के विविध भक्ति पंथों के इतिहास के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रमुख 3 भक्ति पंथों उद्भव और विकास के लिए दक्षिण भारत ही पृष्ठभूमि रहा है। भक्ति पंथ के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। केरल के शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत, तमिलनाडु के रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत एवं कर्नाटक के मध्वाचार्य जी का द्वैत सिद्धांत। इन तीनों के विकसन में कर्नाटक ने अहम भूमिका निभाई है। भक्ति पंथ तमिलनाडु में उदित होकर, कर्नाटक में विकसित होकर, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत अभिवृद्धि कर, गुजरात में अवनति को पा गया। 12वीं शती तक रहे जैन धर्म के विशेष प्रभाव को दूर करने के लिए भक्ति मार्ग के 3 मतों का आविर्भाव हुआ। बसवेश्वर जी का वीरशैव मत, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत मत और मध्वाचार्य जी का द्वैत मत। होयसळ राजाओं में प्रसिद्ध भिट्टदेव ने, जिसे विष्णुवर्धन भी कहा गया क्योंकि उसने नाम बदल लिया, उसने सभी मत वालों को आश्रय दिया, स्थानमान दिया। इसी प्रकार कलचुरी के राजा बिज्जल ने बसवेश्वर को और उनके मत को स्थानमान दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के आंतरिक कलह लगभग समाप्त हो गए और उपयुक्त मत संप्रदायों के विकसन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। आरंभ में क्लिष्ट शिष्ट संस्कृत भाषा में रचित
वेदोपनिषदों को समझना आम जनता के लिए लोहे के चने चबाने जैसे रहा, क्योंकि भाषा तथा अध्ययन की कठिनाई तो दूर की बात रही, इनके समीप भी जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसी विकट विषम परिस्थिति में वेदोपनिषदों के तत्वों को जनता की समझ के अनुकूल बोलचाल की कन्नड़ भाषा में बोधन करने हेतु कन्नड़ दास साहित्य रूपायित हुआ। भक्ति की ऐसी दिव्य शक्ति का सूत्रपात करने वाले थे 12वीं शती के शिवशरण। ये सामाजिक स्वास्थ्य और भाषा एवं छंद की दृष्टि से क्रांति कर आम जनता के लिए बोलचाल की कन्नड़ भाषा में धर्मोपदेश करने लगे। इनके आराध्य दैव रहे शिव। इन शिवशरणों ने हर तरह के सामाजिक वैषम्य को अपने तत्वोपदेशों के द्वारा सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार कर्नाटक के शिवशरणों ने महाक्रांति की। इसका विशेष श्रेय महात्मा बसवेश्वर को है। इनके पश्चात के भक्ति साहित्य के प्रवर्तक रहे हरिदास। इनके भक्ति साहित्य को ही दास साहित्य कहा जाता है। श्री हरि इन हरिदासों के आराध्य दैव रहे। इन्होंने शिवशरणों के जैसे ही श्री हरि की स्तुति के साथ साथ समाज को सन्मार्ग पर लाने का और नीति उपदेश देने का प्रयास किया। कीर्तने सुड़ादि और उगा भोगों की रचना करते हुए कन्नड़ साहित्य में दास साहित्य को भी वचन साहित्य का सा स्थानमान रहा है। विद्वानों ने शरण साहित्य और दास साहित्य दोनों को भी तवनिधि कहा है। साथ ही इस प्रकार की स्तुति की है कि ये दोनों कन्नड़ वाग्देवी की दो आंखें हैं। दास साहित्य को हरिदास साहित्य नाम से भी अभिहित किया जाता है। मध्य युग का शरणों का वचन साहित्य और हरिदासों का दास साहित्य दोनों में भी भगवत प्रेम और दिव्य मधुर धर्म सुधा भरी हुई है। ये अपनी काव्यात्मकता के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इनके संगीतत्व ने इन्हें अजरामर बना दिया है। विजयनगर के राजाओं का शासनकाल दास साहित्य का वसंत काल रहा है। कर्नाटक के हरिदास मध्वाचार्य के अनुयायी रहे हैं। उनकी परंपरा आज तक बनी हुई है। मध्वाचार्य जी का परिचय पाएंगे। इन्होंने पिंगल नाम संवत्सर के अश्वेय शुक्ल दशमी अर्थात विजयदशमी पर इन्होंने जन्म लिया। इनका जन्म उडुपी के पास पाजक नामक गांव में हुआ और इनके पिता रहे मध्य गेह भट्ट और माता वेदवती इनकी माता रही। इनका उन्होंने नाम रखा था वासुदेव कहकर, लेकिन इनका मूल नाम आनंद तीर्थ भी रहा है। इन्होंने शंकराचार्य जी के अद्वैत मत एवं श्री रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैत मत को अस्वीकार कर अपने द्वैत मत की स्थापना की। वेदांगों का अध्ययन कर अच्युत प्रेक्षाचार्य जी से पूर्ण प्रज्ञा नाम से संन्यास दीक्षा ली। देश के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा कर प्रस्थान त्रयी के बारे में अपना विशिष्ट भाष्य लिखा और यही नहीं लगभग 37 ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। इस संप्रदाय के विशेष तत्व हैं, इसमें 5 भेदों को माना गया है। किनका माने ईश्वर, जीव और प्रकृति के 5 भेदों को माना गया है, जैसे ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जड़ जगत, जीव और जड़ जगत, देव और जीव और जड़ पदार्थ और चर पदार्थ। इनके अनुसार परमात्मा साक्षात विष्णु वह अनंत गुण परिपूर्ण होता है। वह उत्पत्ति, स्थिति, परिहार, नियम, ज्ञान, आवरण, बंधन और मोक्ष जैसे 8 अंशों का सृष्टि करता है। मध्वाचार्य जी का मत है कि ज्ञान, आनंद और कल्याण गुण ही शरीर है। परमात्मा एक ही होकर भी अनेक रूप धारण करता है। इसीलिए श्री विष्णु स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र हैं। जीव और जड़ जगत अस्वतंत्र है। लक्ष्मी भी नित्य मुक्त, दिव्य एवं व्यापक है। वह चतुर्मुखी ब्रह्म के द्वारा जगत की सृष्टि कराती है, कराकर उसका नियंत्रण भी वह करती है। लक्ष्मी की कृपा के बिना श्री हरि का प्रसाद प्राप्त नहीं होता। इस संप्रदाय के अनुसार जगत सत्य
और सत्य है तथा जीव श्री हरि का किंकर है। मध्वाचार्य जी ने उपासना के दो प्रकारों को माना है, एक है शास्त्र अभ्यास और दूसरा ध्यान। यह द्वैत मत भक्त और भगवान के मध्य स्थायी अंतर की स्थापना का प्रयत्न करता है। मध्वाचार्य जी ने दार्शनिक विवेचन और भक्ति मार्ग दोनों का समन्वय कर हृदय स्पर्शी उपदेश दिया है। इन्होंने उडुपी में सालिग्राम शिला की सर्वांग चक्रांकित मथानी कृष्ण की सुंदर मूर्ति की प्रतिष्ठापना की। और यही नहीं, देश भर में अपने मत का प्रचार और प्रसार किया। कहा जाता है कि दास परंपरा के ये मूल पुरुष हैं। दास साहित्य की बुनियाद ही मध्वमत है। एक कन्नड़ दास साहित्य परंपरा और हरिदास परंपरा निम्नांकित है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। मध्वाचार्य जी का उनका वैकुंठवास जो है वह माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन ऐतरेय उपनिषद भाष्य का प्रवचन करते हुए उडुपी के अनंतेश्वर देवालय में वे अदृश्य हो गए, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। यानी एक प्रकार मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब्दुल कलाम के संदर्भ में हो या अन्य जो विशिष्ट लोग हैं अध्यापक के रूप में जिन्होंने काम किया है, उनको व्याख्यान देते हुए अगर इस तरह मृत्यु आती है, बड़ी खुशी होती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मध्वाचार्य की भी वही स्थिति है। वो भी प्रवचन करते रहे, उसी समय वो अनंतेश्वर देवालय में भगवान में अदृश्य हो गए जैसी बात कहते हैं। तो बड़े गर्व की बात है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, एक तरह से गुरुवंदन हो गया, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं। इसके बाद मैं सीधे श्रीपाद राज जी को लेकर बताना चाहूंगी। श्रीपाद राज चन्नपट्टन के पास के अब्बूरू के शेषगिरी आचार्य और गिरियम्मा दंपति के सुपुत्र रहे। लक्ष्मी नारायण योगी इनके पूर्वाश्रम का नाम है। इनका विद्या गुरु स्वर्ण तीर्थ जी ने, एक प्रमुख तीर्थ जी ने इन्हें श्रीरंग में मठाधिपति नियुक्त किया था। कहा जाता है इनके विशेष पांडित्य से आश्चर्यचकित उत्तरादि मठ के श्री रघुनाथ तीर्थ जी ने इन्हें श्रीपाद राज कहकर अभिनंदन किया। तब से ये इसी नाम से प्रख्यात हुए। ये मध्वाचार्य जी के सीधे शिष्य पद्मनाभ तीर्थ जी की पीढ़ी के 8वें अधिकारी बने। कुछ समय तक श्रीरंग में रहकर अनंत यात्रा करते हुए कोलार जिले के मुड़बागिल को आकर मठ की स्थापना कर वहीं बसे रहे। उस समय मुड़बागिल विजयनगर संस्थान का भाग था। यह मठ श्रीपाद राज मठ के नाम से ख्याति प्राप्त है। वे छोटी छोटी कन्नड़ रचनाओं का सृजन कर अपने आराध्य दैव के लिए कीर्तन सेवा करने लगे। यही दास अथवा हरिदास साहित्य के लिए नांदी हो गई। इनका काव्य नाम है रंग विठल। इनकी 101 कन्नड़ कृतियां उपलब्ध हैं। डॉक्टर जी वरदराज जी ने उनका संपादन किया है तथा वे मैसूर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित हैं। उनमें कीर्तन, दंडक, सोड़ादि, उगाभोग, वृत्तनाम आदि सभी प्रकार की रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं वैविध्यता, दार्शनिकता, गुणवत्ता और संख्या की दृष्टि से भी संपन्न है। इसीलिए ये दास साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मुक्ति को भक्ति द्वारा पाने का मार्ग दिखाया। इनके पद्य सामान्य उदाहरणों से लैस होते हुए भी उनमें गाढ़ भक्ति समाहित है। शिवशरणों के काल में रचित हुआ कहा जाने वाला कीर्तने श्रीपाद राज जी को एक सिद्ध निर्मित काव्य विधा के रूप में मिला। साथ ही कर्नाटक की कन्नड़ जनता के पुराण संस्कार की मानसिक सिद्धता, जड़ जमाई भक्ति भावना, धर्म जागृति, जनता के आतुर कातुर मनस्थिति आदि श्रीपाद राज जी के मत प्रचार के सहायक अंश और साधन बने। श्रीपाद राज जी से आरंभ हुई कन्नड़ दास परंपरा उनके शिष्य व्यास राय जी से पल्लवित पुष्पित हुई। प्रशिष्यवादिराज पुरंदरदास और कनकदास जी के द्वारा बृहत वृक्ष बनकर विकसित हुई। इनका एक प्रसिद्ध कीर्तन है कंगड़िद्यातको कावेरी रंगन नोड़द, यानी कावेरी रंग को न देखने वाली आंखों का होते हुए भी क्या उपयोग है।
इस तरह इनके प्रसिद्ध कई कीर्तन हैं। इसके बाद हम लेंगे व्यासराय जी को। बन्नूर में इनका जन्म हुआ। श्रीपाद राज जी के महत्व को जानकर ब्राह्मण तीर्थ जी ने अपने शिष्य व्यासराय जी को उनके पास शिष्य के रूप में भेज दिया था। ये विजयनगर के कृष्णदेवराय के समकालीन होने के साथ साथ उनसे राजमर्यादा भी प्राप्त मठाधिपति रहे। इन्होंने संस्कृत में तर्क तांडव, चंद्रिका, न्यायामृत आदि ग्रंथ और कन्नड़ में श्री कृष्ण काव्य नाम के साथ अनेक कीर्तनों की रचना की है। असंख्य सुड़ादि कीर्तने उगा भोगों की रचना की है। इन रचनाओं की विषय वस्तु श्रीपाद राज जी की सी है। इन्होंने अपने शिष्य पुरंदरदास और कनकदास जी को भी दास दीक्षा दी। सोदे के मठाधिपति पादिराज जी इनके और एक प्रमुख शिष्य रहे हैं। उस काल में मठाधिपतियों द्वारा संस्कृत में मत प्रचार होता रहा, जबकि इन हरिदासों के द्वारा कन्नड़ में ये मत प्रचार आरंभ हुआ। इन सारे मठाधिपतियों को व्यासकूट तथा हरिदासों के गुट को दासकूट कहा गया है। संस्कृत में अधिक पांडित्य पाए व्यास तीर्थ जी ने संस्कृत में भी और कन्नड़ में भी कृतियों का सृजन किया है और इसीलिए व्यासकूट और दासकूट दोनों से जुड़े रहे हैं। इनके अनुसार भक्ति, ज्ञान और विरक्ति से मुक्त कोई होता है तो उसे मोक्ष मिल सकता है। और यही नहीं, उनका मानना है देह ही देवालय है, इसीलिए अपने को संपूर्ण रूप में भगवान को अर्पित करने से वह दयालु उन पर कृपा करता है। तो इस प्रकार इनके विचार रहे हैं। श्री वादिराज जी को लेकर सोचेंगे। हुविनकरे ग्राम में इनका जन्म हुआ। रामाचार्य सरस्वती देवी इनके माता पिता थे। वराह इनका जन्म नाम है। वागीश तीर्थ जी ने अनुग्रह कर इन्हें वादिराज कहकर अभिहित किया। इन्होंने व्यासराय के पास विद्याभ्यास किया। बहस अथवा वाद में कुशलमती इन्हें प्रसंग तीर्थाभरण नामक बिरुद था। संस्कृत तथा कन्नड़ दोनों में प्रख्यात पंडित वादिराज जी ने अध्ययन के पश्चात भारत भर में यात्रा कर तीर्थ प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। श्री वादिराज जी ने आम जनता को अपनी वाक शक्ति के माध्यम से शास्त्र और साहित्य दोनों को समझाया। अपनी यात्रा के पश्चात इन्होंने उडुपी आकर अष्ट मठों को भी व्यवस्थित किया। अंत में सोदा क्षेत्र में बसे रहे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लक्ष्मी शोभाने, रुक्मिणीश विजय, गुंडक्रिये, वैकुंठ वर्णने, स्वप्न गद्य आदि सुदीर्घ तथा दार्शनिक तत्वबद्ध रचनाएं इन्होंने की हैं। कन्नड़ में अनेक कीर्तन, सुड़ादि और उगा भोगों को लिखा। इनका काव्य नाम है हयवदन। इनकी भीमसेन कामिनी यादवनो नामक कथन काव्य कीचक वध प्रसंग से संबंधित है तथा अधिक विस्तृत एवं प्रभावी है। 100 वर्ष का सुदीर्घ जीवन जीकर लगभग सन 1600 में ये वृंदावनवासी हुए। ये भी व्यास तीर्थ जी के जैसे दोनों कूटों में प्रसिद्धि पाई है। व्रत नेमादि का अनिवार्य पालन पर एक जोर देते हैं। कुल में द्वैत सिद्धांत का विशेष प्रतिपादन इन्होंने किया है। अब इस साहित्य के या इस परंपरा के बहुत ही प्रचलित या प्रख्यात दास जो हैं पुरंदरदास जी के बारे में जानेंगे। इनके जन्म स्थान, जन्मतिथि, वर्ष, मूल नाम आदि को लेकर संदिग्धता पाई जाती है। फिर भी माना जाता है कि इनका जन्म पुरंदरगढ़ में हुआ। माता पिता का नाम वरदप्पा नायक और लक्ष्मी देवी रहा। अत्यंत धनी परिवार रहा। पुरंदरदास के पूर्वाश्रम का नाम श्रीनिवास भी कहते हैं और कृष्णप्पा भी रहा कहते हैं। पिता वरदप्पा नायक सोना, चांदी, हीरे, मोती के व्यापारी थे। पिता ने बेटे को वज्र विद्या में योग्य शिक्षा देकर सुवर्ण व्यापार के सारे रहस्यों को सिखाया ताकि बेटा अपने घराने की इसी व्यापार वृत्ति को आगे बढ़ाए। पिता की भांति ही शीनप्पा नायक अर्थात श्रीनिवास भी अत्यधिक धनदाही और कंजूस, लेकिन महासाध्वी सरस्वती देवी इनकी गृह लक्ष्मी बनी। वह हमेशा पूजा पाठ, अतिथि सत्कार में अमितानंद अनुभव करने वाली महापतिव्रता स्त्री थी। जबकि श्रीनिवास धनमद से मत थे।
ऐसे भौतिक सुख में मदमत्त श्रीनिवास या शीनप्पा नायक श्री हरि के दास रूप में परिवर्तित होने के लिए पत्नी सरस्वती देवी की नथ कारण बनी, ये कहना चाहूंगी। एक कथा तो प्रचलित है कि श्री हरि जो है ब्राह्मण वेश में श्रीनिवास के पास आते हैं और दयनीयता से याचना करते हैं कि स्वामी बच्चों का उपनयन संस्कार करवाना है, कुछ धन की सहायता कीजिए। लेकिन आजकल कहते हुए टालते हुए श्रीनिवास जो है या पुरंदरदास, जो जिनका नाम आगे पुरंदरदास हुआ, उन्होंने क्या किया, माने जो क्या घुमाया, घिसा हुआ तांबे का सिक्का फेंका उनके सामने। तो वह ब्राह्मण उसको स्वीकारता नहीं है, ऐसे ही चला जाता है। बाद में उसे पता था कि उसकी पत्नी बहुत ही साध्वी रही है, भक्त रही है कहकर उनके पास वो ब्राह्मण जाता है, वही बात कहता है। तो वह बहुत ही संदिग्धता में पड़ जाती है। घर में इतनी सारी संपत्ति है लेकिन देने के लिए वो हिचकिचाती है, क्योंकि देंगे तो कंजूस पति और ससुर क्या कहेंगे, उसको डर था। इसीलिए वो क्या करती है, मायके से जो उसको नथ मिली थी उसे ही वो श्रीहरि को दे देती है, ब्राह्मण रूप में आए हुए श्रीहरि को दे देती है और सीधे ले जाकर उसको श्रीनिवास के दुकान पर वो ले जाता है और उसको रख कर पैसा देने के लिए कहता है। जैसे उस नथ को वह देखता है तो उसे पता चलता है ये उसकी पत्नी की नथ है। तो वो कहता है ब्राह्मण से, शाम को आ जाओ, अभी पैसा नहीं है, मैं शाम को दूंगा। तो घर आकर सीधे पत्नी से पूछता है कि नथ कहाँ है। तो वो कहती है कि सर नहाना था इसीलिए निकाल के रखा था। तो थोड़ी देर के बाद फिर वह वही प्रश्न करता है, तो संदिग्ध में पड़ जाती है वह। तो क्या करती है कि करने के लिए कटोरी में विष लेती है और पीना चाहती है, तभी खट आवाज के साथ नथ उसमें गिर जाती है। तो हरि की कृपा है, आप जानते ही हैं। तो फिर उसको लेकर फिर वो आता है, पेटी में देखता है वो नथ है या नहीं, पेटी वहां नहीं थी। तब उसे पता चलता है कि श्री हरि ये नाटक कर रहा है। तब जाकर वो फिर वो सब जो उसकी संपत्ति रही उसको दान दे देता है और बैरागी बनकर एक दास बन जाता है श्री हरि का। तो इस प्रकार कथा आती है उसमें। और उसके बाद परम विरागी बने पुरंदरदास पत्नी सहित यात्रा करते हुए उच्च वृत्ति से जीविकोपार्जन करते हुए कृष्णदेवराय के समय के विजयनगर के हम्पी में आकर रहने लगते हैं। वहां व्यासराय जी के दास कूटक का सदस्य और उनका शिष्य होकर उनसे पुरंदर विठल का अभिदान पाकर पुरंदरदास बन जाते हैं। तत्पश्चात उन्होंने उत्तर कर्नाटक के सोलापुर और पंढरपुर में संचार किया। भक्तिगान करते हुए लगभग 4,75,000 कीर्तनों की रचना की, लेकिन अब सभी उपलब्ध नहीं है। केवल कहते हैं कि 1000 और 12,000 तक रचनाएं उपलब्ध हैं। जीवन के अंतिम दिनों को हम्पी में व्यतीत किया। तब तक वरदप्पा, गुरप्पा, अभिनवप्पा, मध्वपति नामक 4 पुत्र और एक पुत्री के पिता हो गए थे। किंवदंती है कि चारों पुत्र हरिदास बने। पुरंदरदास दासकूट के आद्य कहलाकर कर्नाटक संगीत के प्रेरक बने। कीर्तने, सुड़ादी, उगा भोग इनकी काव्य विधाएं हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भगवद गीता सार, गजेंद्र मोक्ष, द्रौपदी वस्त्रापहरण, रुक्तनाम, उदयराग, लावणी, बुड़बुड़ के पद आदि। वैविध्य में अनुभव, विचार, परिणति, विमर्शा दृष्टि इनकी विशेषताएं हैं। द्वैत भक्ति के साथ साथ दैव भक्ति के साथ साथ सामाजिक एवं अर्थरहित व्यवहारों का तीखा विडंबनात्मक विमर्श इनकी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। इनकी रचनाएं वैविध्य में होने के साथ साथ संगीतात्मकता से लैस हैं। मानव उद्धार हेतु आवश्यक तत्वों का समावेश होते हुए भी सरल सुंदर इनके कीर्तन अपनी विशिष्ट कलात्मकता के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। साथ ही यही कारण आम जनता ने आध्यात्मिकता में रुचि भी ली और आम जनता को लौकिक से अलौकिक की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरक बने। उनका मानना है कि जिंदगी पानी का बुदबुदा है, इसमें सुख दुख दोनों होते ही हैं। इन्हें समान रूप से स्वीकार करते हुए संयम से साधना करते हुए मुक्ति पानी चाहिए। और उनका मानना है कि मानव के गुण को अभिव्यक्त
उन्होंने किया है। आत्मोद्धार का मार्ग भी सुझाया है। गहन आध्यात्मिक तत्वों को, जटिल शास्त्र विचारों को सरल रूप में, सरल कन्नड़ में अभिव्यक्त करने के कारण कीर्तन और भजन पद्धति परिष्कृत हो गई। इन्हीं के कारण उनके अनुसार राग द्वेष से मुक्त नैतिक परिशुद्धता से, भक्ति से मात्र भगवान की कृपा होती है। इनका जो संगीत, इनके काल में जो संगीत प्रधानता है, उसके कारण कहा जाता है कि संगीत क्षेत्र के लिए ये उनकी विशेष देन रही है और इसी कारण से इनको कर्नाटक संगीत के पितामह भी कहते हैं। इनका देहावसान रक्ताक्षी संवत्सर पुष्य बहुल अमावस को हुआ माना जाता है। इसके बाद और एक बहुत ही प्रसिद्ध दास जो है कनक दास, उनके बारे में जानेंगे। गडरिया जाति के रहे ये। धारवाड़ जिले के बंकापुर तहसील के बाढ़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ। माता बच्चम्मा और पिता बीरेगौड़ा थे। इस दंपति को अधिक समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः तिरुपति के श्रीनिवास की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ, इसीलिए इन्हें तिम्मप्पा कहकर नामकरण किया गया था। बीरेगौड़ा अथवा बीरप्पा विजयनगर के राजा के पास दंडनायक अर्थात सेनापति थे। कनकदास बचपन में ही अखाड़ा साधना, कुश्ती, तलवार चलाना आदि में आसक्त रहे और अच्छी शारीरिक शक्ति भी पाई थी। बचपन में ही पिता का देहावसान हो गया, इसीलिए उनके सेनापति के कार्यभार को स्वयं निभाना पड़ा। कहा जाता है उसे अत्यंत सक्षम होकर उन्होंने निभाया और यह भी कहा जाता है भूशोधन करते समय गाड़ा गया धन से भरा हुआ हंडा उनको मिला, इसीलिए इनका नाम कनक हो गया। उस धन का दुर्विनियोग किए बिना कागिनेले गांव में भव्य मंदिर बनवाया तथा जन्मस्थान बाढ़ में स्थित आदिकेशव मूर्ति लाकर प्रतिष्ठापित किया और आदिकेशव काव्य नाम से कविता करने लगे। इस प्रकार इनकी कीर्ति वृद्धि होने लगी। विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ बंकापुर प्रांत में सैन्याधिकारी होकर कनक नायक बने। साथ ही सती सुतों के मोहपाश में भी बंधित हुए। एक बार शत्रु राजा बंकापुर पर आक्रमण करने पर अब तक कई युद्धों में शौर्य प्रदर्शन कर विजयी बने कनक नायक अनेक प्रकार से युद्ध करने पर भी हार मान जाते हैं। तब अपने शौर्य के कारण मदमत उनका अहंकार सारा मटिया मेट हो जाता है। सेनापति कनक अधिकार में होते हुए भी उनका सदा भगवान के प्रति झुकाव बना रहा। कुछ समय पश्चात माँ और पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अनंतर विजयनगर जाकर वहां के राजगुरु व्यासराय का शिष्य बनकर दास उपकूट में शामिल हो जाते हैं। व्यासराय की आज्ञा मानकर उडुपी जाकर वहां के सौदे मठ के श्री वादिराज जी के अनुग्रह से कनकदास बन जाते हैं। कहते हैं अन्य दास श्रेष्ठों के जैसे अनेक पुण्य क्षेत्रों के दर्शन कर अनेक कीर्तनों की रचना की। सकल क्षेत्रों की यात्रा कर उडुपी आने पर परिचारकों के कारण कृष्ण दर्शन नहीं हो पाता। तब मंदिर के बाहर पश्चिम दीवार के पास खड़े होकर स्तोत्र पठन करने से पूर्वाभिमुख रहे श्री कृष्ण ने पश्चिमाभिमुख होकर दर्शन दिए। अब भी उस स्थल में कनकन किंडी अर्थात कनक की खिड़की नाम की खिड़की है। अंततः कागिनेले आकर भक्त और अन्याय शिष्यों के मार्गदर्शक प्रतिकार होकर समय बिताया। उनके देहावसान के स्थान के बारे में विवाद है। कुछ का कहना है कि तिरुपति में देहावसान हुआ, कुछ का मत है कागिनेले के आदिकेशव में लीन हुए और कुछ का मानना है कि अपनी 98 वर्ष की आयु में कागिनेले के श्री नरसिंह के उदर में समा गए। पादपीठ पर उनका अंतिम दर्शन हुआ। कनकदास समकालीन दास श्रेष्ठ पुरंदरदास जी से भी अधिक गौरव के साथ पुरस्कृत रहे। कनकदास जी ने समकालीन सामाजिक अंधी रूढ़ियों का तीव्र खंडन किया है। अनेक मत धर्मों का उपदेश पाकर भी उन्हें निष्ठ रही जनता के साथ ही रहकर उनसे भी बढ़िया हृदय स्पर्शी भावनाओं को, उपदेशों को अभिव्यक्त करने का गुण ही इनके कीर्तनों का वैशिष्ट रहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हरिभक्ति सार, मोहन तरंगिणी, नळचरित्रे, उदय गीतेಗಳು, ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಾಡು, ಕಣಿಪದ, ಮುಂಡಿಗೆಗಳು। इनकी कृति रामध्यान चरित्र विशेष महत्वपूर्ण है। पुरंदरदास के जैसे ही इन्होंने भी अपने साहित्य में संगीत एवं नृत्य का संयोजन किया है। कनकदास जी ने दास साहित्य की काव्यात्मकता
कलात्मकता की कमी की पूर्ति की है। डॉक्टर जी शिवरुद्रप्पा जी का विचार है, कनकदास जी के कीर्तनों से पुरंदरदास के कीर्तनों में अधिक काव्य गुण कनकदास के कीर्तनों में पुरंदरदास जी के कीर्तनों से अधिक काव्य गुण है। कई बार जाति भेद की परिधि में कनकदास जी को पहचाना जाता है तथा उन्हें विद्रोही कवि माना जाता है, जो खेद की बात है। लेकिन चाहे किसी भी जाति मत के दार्शनिक हों, बहिर्मुख होकर साधना पथ में वे आगे नहीं बढ़े। उन सबका एकमात्र लक्ष्य रहा है कि अंतरंग का आत्मावलोकन और उसके द्वारा स्वयं को जान लेने की अनुभूति। इसीलिए अंत्यज कुल में जन्मे कनकदास उत्कृष्ट ज्ञानी बने रहे। कृष्ण दर्शन के संदर्भ में हुआ विरोध सतही तौर पर फैसिस्ट अथवा तानाशाही मानसिकता लगने पर भी कनकदास जी को मूर्ति में भगवान देखने की आवश्यकता नहीं रही। यह समझ लेना जरूरी है कि अर्थहीन ढोंगी बाह्य चरणों से अधिक अंतरंग अंतर्दृष्टि और उसके द्वारा दैवत्व के दर्शन की कातरता उनमें अधिक थी। इनकी कृति हरिभक्त सार में दास और ईश भाव की तीव्रता उदात्तता से लैस है। केशव नाम कृति में वैराग्य घनीभूत हो गया है। इसके एक एक चरण में प्रतिष्ठा, जाति, कुल, गोत्र सबको उखाड़ फेंक कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यह देह अंतरंग साधना के लिए साधन है। अंतरंग की समझ अनुभूति पाने की कातरता हो तो वह भगवान होता है, वही साधना पद है। इसीलिए उन्होंने एक कीर्तन में ऐसे कहा, या भजन गीत हम कह सकते हैं, तनुआ ದಂಡಿಸಿ ತುದಿಯ ಕೋಡುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವನಿತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಅನುದಿನವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಬೇಡ, वनजनाभन नेने कंड्या मनवे, कहकर व्रत वैराग्य तीर्थ यात्राओं को लेकर उन्होंने सचेत किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व उत्कर्ष के चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम लेंगे विजयदास जी को। विजयदास जी दास साहित्य के द्वितीय सोपान के पुनर्जीवन के कारण करता रहे। यद्यपि राघवेंद्र तीर्थ जी से उसकी शुरुआत हुई। निजाम संस्थान के अधीनस्थ रायचूर जिले के मानवी गांव से 3 मील की दूरी पर चीकल बरवी नामक गांव है। यहाँ माधव संप्रदाय के देशस्थ ब्राह्मण दंपति श्रीनिवासप्पा और कुसुमा बसे हुए थे। उन्हें एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। माता पिता ने उनका दासप्पा कहकर नामकरण किया। छोटी आयु में ही विवाह भी किया। 16 वर्ष तक वे माता पिता की सेवा करते उनके साथ ही रहे। इस अवधि में उस प्रांत पर प्रशासन करने लायक एक कुशल समर्थ राजा नहीं था। परिणाम स्वरूप चारों ओर के छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम अधिपतियों में कलह आरंभ हुआ। तब चीकल बरवी आदि गांव में लूटपाट मचकर इनके परिवार में भी पालक और बच्चे अलग अलग हो गए और देशहीन हो गए। दासप्पा जी के पास कुछ भी न होकर देशांतर चले गए। इन अनुभवों ने उन्हें विरागी बना दिया। पुरंदरदास जी से प्रेरित होकर हरि सेवा में जीवन व्यतीत किया। 3 बार काशी की यात्रा की, 27 बार भू वैकुंठ तिरुपति की यात्रा की। अनेकानेक तीर्थ क्षेत्रों को पैदल ही जाकर असीम लोकानुभव पाया। इन्होंने दास परंपरा को आगे बढ़ाया। अनेक लोगों को हरि दीक्षा दी। इनके कीर्तने, उगा भोग और सुरादि रचनाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी विशेष कृतियां हैं शोभाने हाडू, उल्टने हाडू आदि। इनका काव्य नाम है विजय विठल। इनका विश्वास रहा है कि भक्त का योगक्षेम भगवान की जिम्मेदारी है। इनका देहावसान गुंतकल के पास के चिप्पगिरी गांव में हुआ। इनका प्रसिद्ध कीर्तन उदाहरण है, सदा ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ, नादमूर्ति मोहदिंद निन्न पाद भजिसुवे। अर्थात सदा मेरे हृदय में वास करो श्रीहरि, नादमूर्ति मोह से तेरा भजन मैं करूंगा। आगे हैं अगला दास जिनको हम लेंगे वे हैं प्रसन्न वेंकट दास। इनका जन्म विजयपुर जिले के बागलकोटे में हुआ। ये विजयदास जी के समकालीन रहे। दास साहित्य के लिए इनकी देन विशेष उल्लेखनीय है। विजयदास से अधिक न होती हुई भी उसके पोषण की पूरक रही है। महाराष्ट्र का
भक्ति पंथ पंढरपुर में व्याप्त होकर सोलापुर विजापुर में प्रवेश करता रहा, तब दास साहित्य के परिशुद्ध वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार कर महाराष्ट्र के भक्ति पंथ के प्रवेश पर इन्होंने रोक डाली। इन्होंने बाल भाषा के सहारे साहित्य सृजन किया। इनकी इस मुग्ध बाल भाषा प्रयोग से दास साहित्य अधिक लोकप्रिय हुआ। सांसारिक विषय को पारमार्थिक विषय की ओर प्रवृत्त करने की रचनात्मक वैविध्यता इनका वैशिष्ट्य है। इनका काव्य नाम है श्रीनिवास अथवा प्रसन्न वेंकट। इन्होंने कीर्तने सुड़ादी और उगा भोग लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नारद करवंजी, नारायण पंजर, श्री कृष्ण पारिजात आदि। साथ ही भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध को कन्नड़ में अनुदित किया है। यह संयोजन चातुर्य, निरूपण कौशल्य आदि के कारण एक स्वतंत्र कृति सी लगती है। इसके कारण दास साहित्य की कीर्ति और समृद्धि में वृद्धि हुई। अगले दास लेंगे गोपाल दास जी। इनका जन्म रायचूर जिले के देवदुर्ग तहसील के मसरू कल्लू नामक गांव में हुआ। सामान्य कृषिक परिवार के मुरारी और वेंकम्मा दंपति के पुत्र रहे। इनका मूल नाम बागड़ना रहा है। बहुत गरीब परिवार में जन्मे, एक ज्योतिषी होकर जीवन निर्वाह करते थे। इन्होंने भी कीर्तने सुड़ादी उभा भोगों की रचना की है। इनका काव्य नाम है गोपाल विठल। तत्वसार इनकी महत्वपूर्ण कृति है। संख्या, सत्व एवं गुणवत्ता की दृष्टि से इनकी सुड़ादी उल्लेखनीय है। विजयदास जी में द्वैत सिद्धांत के सूक्ष्म तत्वों के विवरण देने की विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसी को गोपाल दास जी ने आगे बढ़ाया। दास परंपरा बस और क्या बोल कर रही है। देखिए कौन मेरी। हाँ मैडम, आपसे निवेदन है कि जिन दास कन्नड़ के दास साहित्य को जिन संत कवियों ने समृद्ध किया है, थोड़ा उसका वैशिष्ट बताएंगे तो अधिक। जरूर मैं बताऊंगी। तो मैं इनको छोड़ देती हूँ, लेकिन सीधे मैं आती हूँ। इस दास साहित्य के परंपरा में केवल पुरुषों ने योगदान नहीं दिया है, बल्कि स्त्रियों ने भी योगदान दिया है। एक का उल्लेख करके मैं छोड़ दूंगी, बाद में विशेषताओं को लेकर बताना चाहूंगी। उनमें आती है प्रमुख हड़वनकट्टे गिरियम्मा। हरिदास साहित्यकारों में हड़वनकट्टे गिरियम्मा पहली कवयित्री है और ख्याति प्राप्त भी हैं। राणेबेन्नूर इनका जन्म स्थान है। दंपति तुंगम्मा और बिष्टप्पलोयस जी को दीर्घकाल के पश्चात तिरुपति तिरुमप्पा के दर्शन भाग्य से कन्या शिशु का जन्म हुआ। दैवानुग्रह से जन्मी बच्ची को गिरियम्मा नामकरण किया गया। छुटपन से ही स्तोत्र पठन पूजा कार्यों में माता पिता की सहायता करती थी, लेकिन छोटी आयु में ही उन्हें खो लिया और चाचा चाची के आश्रय में पली बढ़ी। गिरियम्मा भगवान के गानों को गाते हुए नाचते हुए परवश होने लगी। तभी एक बार उडुपी यात्रा के लिए उस मार्ग से जाते हुए दास श्रेष्ठ गोपाल दास जी की इन पर कृपा हुई। तत्कालीन परंपरा के अनुसार मलेबेन्नूर के पटवारी कृष्णप्पा के पुत्र तिम्मरस के साथ गिरियम्मा का बाल विवाह हुआ। मीरा के जैसे ही गिरियम्मा का मन भी रंगनाथ स्वामी पर ही आसक्त रहा, इसीलिए पारिवारिक जीवन से विमुख हो गई। ग्रंथों में उल्लिखित है कि स्वयं कन्या ढूंढकर पति का दूसरा विवाह कराया। स्वयं हरिहर का स्मरण करते हुए देश पर्यटन किया और इन्होंने भी अनेक कीर्तनों का सृजन किया है। और इनका काव्य नाम है हेळवनकट्टे रंग। इनकी रचनाएं हैं चंद्रहासन कथे, सीता कल्याण, उद्दालकर कथे आदि आदि। इनके अलावा हरपनहಳ್ಳಿ भीमव्वा है, चल्लम्मा है, गणपक्का है, सुंदरबाई, पन्नी लक्ष्मीबाई, शांतिबाई, लक्ष्मी देवम्मा आदि की देन को हम नकार नहीं सकते। इनके कारण दास साहित्य का क्षितिज विस्तृत हुआ ये कहा जा सकता है। लगभग 13वीं शती से आज तक अबाधित होकर दास साहित्य गंगा प्रवाहित होती रही है। इसका विस्तार, गहराई और अबाधित प्रवाह के लिए कई हरिभक्तों अथवा हरिदास दासियों ने अहम भूमिका निभाई है। विशेषतः महिलाओं ने इसकी मौखिक परंपरा को बनाए रखा, इसलिए दास साहित्य का अस्तित्व बना हुआ है। निष्कर्ष यह है कि दास साहित्य ने कन्नड़ भक्ति साहित्य को विशिष्ट आयाम देकर अजर अमर बनाया है एवं अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है। दास साहित्य की विशेषताएं, अनुभूतिगत विशेषताएं इस प्रकार हैं।
धार्मिक क्षेत्र के अन्य संत महात्माओं के जीवन का एकमात्र ध्येय अध्यात्म साधना ही है। हरिदासों ने अपने साहित्य में वैदिक धर्म के सार तत्व को लोक भाषा में अभिव्यक्त किया है। लोक भाषा में स्तरीय साहित्य के योग्य बनाने की क्षमता और संगीत के माधुर्य को समाविष्ट कर दिया है। कर्नाटक की भक्ति परंपरा में शिवशरणों ने वचनों के द्वारा शिव भक्ति को वाणी दी है, तो हरिदासों ने अपने पद्यों द्वारा हरि महिमा को व्यंजित किया है। दोनों ने अपने आराध्य का गुणगान किया है। हरिदास साहित्य तथा दास साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वधर्म निष्ठा हरिदासों का वैशिष्ट्य है। श्री व्यासराय जी द्वारा प्रस्तुत माध्व मत के प्रमुख सिद्धांत को अन्य हरिदासों ने अपनी कृतियों के द्वारा आम जनता को समझाने का प्रयास किया है। के अनुसार माध्व मत के तत्व निम्नांकित हैं। श्री हरि सर्वोत्तम, जगत सत्य, पंचभेद पारमार्थिक, जीव हरि के अनुचर, जीवों में भेद, स्वरूप सुखानुभव ही मोक्ष, मोक्ष का साधन परिशुद्ध भक्ति, 3 प्रकार के अनुमान और प्रमाण, और 9वां हरि को समझने के लिए एकमात्र साधन वेद। हरिदास बनने के लिए आत्मशोधन अनिवार्य शर्त है। इन हरिदासों में कुछ गृहस्थ थे और कुछ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी श्री व्यासराय जी अपने मानसिक संघर्ष को अपने स्वामी से कहते मन को उसकी ओर प्रवृत्त करने के लिए निवेदन करते हैं। गृहस्थ कनकदास जी के जीवन में घटित घटना से श्रीहरि की ओर उन्मुख होने के लिए पत्नी कारण बनी। इसे लेकर उनका कहना है कि अच्छा ही हुआ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು साधन संपत्ताಯಿತು। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे श्रीधर की सेवा करने साधन संपत्ति बना कहकर वे कहते हैं। उपासना के विविध रूप इस प्रकार हैं। दास साहित्य में हिंदी के भक्त संतों के जैसे ही नवविध भक्ति का अंकन किया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। श्री हरि के बचपन से लेकर यौवन तक की विविध अवस्थाओं का चलचित्र सा वर्णन कर व्यासराय जी ने सगुण भक्ति को प्रतिपादित किया है। पुरंदरदास जी का वात्सल्य चित्रण बहुत ही मर्मस्पर्शी है। उदाहरण के लिए जगदोद्धारन आडिसिदळे यशोदे, जगदोद्धारन मगनेंदु ತಿಳಿಯುವಂತೆ सगुणांतरंगन आडिसिदळे यशोदे, इन्हें बेटा कहकर और सगुणांतरंग को उन्होंने खिलाया, यशोदा ने खिलाया, और जगदोद्धार को उन्होंने खिलाया, यशोदा ने खिलाया कहकर वर्णन किया है, जिसमें मातृवात्सल्य बिंबित है या उसकी गरिमा भी बिंबित है। लुका छिपी खेलने वाले श्री कृष्ण की खोज में निकली यशोदा की व्याकुलता तथा चिंता इस पद्य में जीवंत हो उठी है। अम्मा निम्म मनेಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಕಾಣಿರೇನೆ, माई आपके घरों में हमारे रंग को देखा है क्या, जैसा जो गीत है बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही इसमें उसका मुग्ध रूप वर्णन करती हुई यशोदा में एक बेटे की माँ सी व्याकुलता चित्रित है। हरिदासों द्वारा अंकित माँ यशोदा के इस प्रकार का वर्णन और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हिंदी के भक्त सूरदास के बाल कृष्ण के चित्रांकन में अत्यधिक समानता पाई जाती है। कनकदास जी ने भगवान हरि के बारे में जिज्ञासा भाव को इन पंक्तियों में साकार किया है। ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ, ನೀ ದೇಹದೊಳಗೋ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೇಹವು, क्या तू माया में, क्या माया तुझ में, क्या तू देह में, क्या तुझ में देह। इस प्रकार उन्होंने जिज्ञासा भाव को व्यक्त किया है। श्री व्यासराय जी ने शरणागति भाव को व्यंजित करते हुए उसमें दास्य भाव को मुखरित किया है। ಶರಣ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತ ನಾನು, ಕಾವರಿಲ್ಲೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನನು ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯ ತಂದೆ, ಆಳಿದ ನೀನು ನಿನ್ನಾಳು ನಾನು। शरण्य तू तेरा शरणागत मैं, रक्षक नहीं है सो श्री कृष्ण मेरी रक्षा करना पिता, शासक तू सेवक मैं। सभी भक्ति पंथों में स्मरण अथवा नामस्मरण को अत्यंत महत्व सिद्ध किया गया है। हिंदी के कबीरदास ने जपा जाप को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना है। हरिदास भी इससे परे नहीं है। विजयदास जी ने नामस्मरण को ही रक्षक सर्व पवित्र कहते हुए सुड़ादी की रचना की है। ನಾಮವೇ ಕಾಯುವುದು, ನಾಮವೇ ಉಳಿಯುವುದು, ನಾಮವೇ ಸರ್ವ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ನಾಮ ಒಂದು ನೆನೆಯೇ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧಾಮವೇ ಆಗುವುದು ತಡೆಯದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ। नाम ही रखवाली करेगा, नाम ही बचा रहेगा, नाम ही सब कुछ पावन करेगा। नाम एक स्मरण करे तो
विजय विठल का धाम ही बनेगा बिन देर हम सबको। पुरंदरदास जी ने अपने कीर्तन में नाम की शक्ति नारायण से भी बढ़कर माना है। नीन्या को निन्नहंग्या को निन्न नामद बलवंदिद्दरे सा को कहकर उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है। साथ ही यह भी अभिप्राय व्यक्त किया है कि हरि के तीनों नामों के एक होने से परम सुख प्राप्ति होती है। राम नाम पावे सके कृष्ण नाम सक्करे विठल नाम तुप्पो बेरसी बाई चपरसिरो। राम नाम खीर के लिए, कृष्ण नाम शक्कर, विठल नाम घी मिलाकर खा लो कहकर वे कहते हैं। माधुरी भाव भक्ति भी हरिदासों के काव्य की विशेषता है। व्यास राय जी स्वयं को सुहागिन मानकर अपने सौभाग्य के लिए कारणकर्ता श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। ಬಹುಕಾಲ ನಿನ್ನ ಶ್ರವಣವೆಂಬ ಹೊನ್ನೋಲೆಯ ಬಹುಮಾನದಿಂದೆನ್ನ ಕಿವಿಯೊಳಿದ್ದು ಮಹಿತ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವೆಂಬೋ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಹಾನಂದದಿ ಜನ್ನ ಕೊರಳೊಳು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾಗಿ ಎಂದೆನ್ನ मनदिंद अगलदिरो। अर्थात हरिश्रवण नामक सोने का कर्णाभूषण, दास्य नामक मंगल सूत्र, सहिष्णुता नामक आभूषण धारण कर बड़े अभिमान के साथ हरि की प्यारी सखी पत्नी बन गए हैं। पुरंदरदास जी ने हरि अनंत के साक्षात्कार होने पर भी जो मधुर भावाभिव्यक्ति करते हैं वह अवर्णनीय है। ಅಚ್ಯುತ ಸುಳಿದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅವ್ವ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದಂತೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಅನಂತ ಸುಳಿದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಗುತ ನಲಿದು मेलुवरिवेन्न पुत एन्न सूर्यगुंडा सरेगुंडा। अर्थात कहते हैं कस्तूरी मृग के समान सुगंध के हरि अनंत ने मेरा आलिंगन किया। परमात्मा अपना होने पर भक्त भगवान के मध्य सखा भाव का विकसन देखते ही बनता है। इसीलिए भक्त भगवान की स्तुति के साथ साथ निंदा भी करता है, उल्लाहना भी करता है। कनकदास जी लक्ष्मी को हरि से भी श्रेष्ठ मानते हैं। निनगिंत कुंदेनो नमम्म जयलक्ष्मी, निनगिंत कुंदेनो सनकादिಗಳ स्वामी, मनसिज नुडेयन्ने कनकन कनक गर्भन जनक। तुमसे कम है क्या हमारी माँ जयलक्ष्मी, तुमसे कम है क्या सनकादियों के स्वामी, मनसिजत के स्वामी, कनक गर्भ के जनक। श्री हरिदर्शन से दासों ने जो दिव्यानुभव किया उसे अपना पुण्य फल माना है। श्री वादराज जी की पंक्तियां दृष्टव्य हैं। कंडे कंडेनो कृष्णा निन्नदेय दिव्य मंगल विग्रह, ನಿನ್ನದೆಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಇಂದು ನಾನು ಕರುಣಿಸು ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ, ಎನ್ನ ಬಂಧನ ತರಿಸಿದನೆ ಎನ್ನ ಪಾಪವು ಓಡಿತು, अन्य दैवದ भजिसಲಿ ಆತಕ್ಕೆ मन्निसु हयोधनने। कहकर आत्मिक तृप्ति का उद्घाटन करते हैं तो विजयदास जी का उद्गार इस प्रकार है। ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆದಿತಿಂದು ಎಂಥ पुण्यದ फल प्राप्ति ದೊರಕಿತೋ ಎನಗೆ। अर्थात अंतरंग का द्वार खुल गया, आज कैसे पुण्य फल की प्राप्ति हुई मुझे। समाजोद्धार की भावना भी इनमें पाई जाती है। हरिदासों ने द्वैत सिद्धांत के तत्वों का अर्थपूर्ण प्रतिपादन के लिए वेदोपनिषदों का भी सहारा लिया है। जीव और विशेष रूप से मानव जन्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। इसीलिए दास साहित्य स्वस्थ समाज निर्माण के लिए अपने ही निराले ढंग से मानव को सही दिशा में जीवन चलाने, मानव जन्म को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में आदर्श जीवन मूल्यों की अभियोजना करते हुए मानव को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। मानव जन्म, मानव धर्म, मानवता का संदेश दिया है। एक उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूंगी। समाज के लिए कोड बने जाति भेद की समस्या को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है। कनकदास जी का मानना है कि केशव की कृपा होने पर जाति कुल की कोई महत्ता नहीं। ಕುಲವೆನ್ನುತ್ತಿಹರು, ಕುಲವ್ಯಾವುದಯ್ಯ ಸತ್ಯ ಸುಖ ಉಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ, ಆತ್ಮ ಯಾವ ಕುಲ ಜೀವ ಯಾವ ಕುಲ, ತತ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕುಲ ಹೇಳಯ್ಯ, कागिनेलयादि केशव आत्मनिर्द मेले यातक कुलवैया। कईयों ने हरिदासों की भी निंदा की होगी, इसके बावजूद भी इन्होंने आत्मोद्धार के साथ साथ समाजोद्धार के लिए कटिबद्ध होकर सब कुछ सह लिया। इसीलिए कथन व बात का महत्व मानव की नीचता महिमा, कनिष्ठता श्रेष्ठता को व्यक्त करता है, वही उसके उत्थान पतन का कारण बनता है। अतएव पुरंदरदास जी का कहना है, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡು नालिगे। यानी जीव को
आचार विहीन कहते हुए नीच बुद्धि को छोड़ने के लिए कहते हैं और हरिस्मरण करने के लिए कहते हैं। हरिदास कभी भी निराशावाद के पक्षधर नहीं रहे। संसार कूप में गिरकर कराहते रहे सभी संसारिकों को सन्मित्र के रूप में उपदेश दिया है। इसके बाद मैं सीधे अभिव्यंजनात्मक पक्ष को लेकर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कीर्तने, सुड़ादि और उगाभोग ये तीनों विधाएं दास साहित्य की अभिव्यक्ति के माध्यम बनी रही। कीर्तने के कई अर्थ होते हुए भी हरिदास की कृतियों के संदर्भ में यह पल्लवी अर्थात टेक की पंक्ति, अनुपल्लवी अर्थात अनुटेक की पंक्ति और चरणों से युक्त रचना प्रकार है। राग ताल से संयुक्त विषम संख्या के चरण होते हैं। इसमें भक्ति कीर्तन का प्रधान विषय होती है। आम जनता के जीवन की सामान्य घटनाएं, नीति बोध, चाल चलन, सुख दुख, गोपिकाओं का सरस विरस सब हरिदासों के कीर्तनों की विषय वस्तु हैं। कीर्तने सुड़ादि और उगाभोग से अधिक कड़ा बंध का होता है। सामान्य रूप में द्वितीय प्रास होता है। हरिदासों के श्लेषार्थ युक्त कीर्तने भी हैं। दूसरा गेय प्रकार है उगाभोग। इसके लिए राग ताल का बंधन नहीं है। संगीत के 5 धातु उद्गाह, मेलापक, ध्रुवा, अंतरा और आभोग से युक्त यह उद्ग्राहाभोग कहलाता है। कन्नड़ में यह उगाभोग के रूप में प्रचलन में आया होगा। यह वचन और श्लोक से मिलता जुलता है। इसमें भी द्वितीय प्रास होता है। उगाभोगों में लालित्य और रंजन का विशेष गुण विद्यमान होता है। अंत में रचनाकार का काव्यनाम होता है। यह सांद्र अनुभव, हितमित बातों का संयोजन और भक्ति लेपन से अत्यंत मर्मस्पर्शी गेय प्रकार बना हुआ है। सुड़ादि तीसरा गेय प्रकार है। प्रायः सुड़ादि 7 तालों में ही रचित होता है। धृत, मठ्य, त्रिपुट, झंपे, रूपक, अट्ट और एक, ये 7 ताल हैं। सुड़ादि में एक एक ताल में एक एक चरण होता है। चरण में पंक्तियों की निश्चित संख्या होने की आवश्यकता नहीं है। हर चरण के अंत में रचनाकार का काव्यनाम होता है। वेदोपनिषद का सार ही सुड़ादि का प्रतिपादन है। इसमें पंच भावों का निरूपण, दशावतार वर्णन, हरि सर्वोत्तम, गुरु करुणा का महत्व आदि अभिव्यक्त हैं। गुणवत्ता और संख्या की दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। सुड़ादि में संगीत की पृष्ठभूमि में, साहित्य की परिधि में धार्मिक दार्शनिक तत्वों का निरूपण देखते ही बनता है। दास साहित्य में वृत्त नाम और दंडक प्रकारों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत कम। वृत्त नाम एक पद एक श्लोक के क्रम में आगे बढ़ता है। श्रीपाद राज, वादिराज, गोपाल दास, विजयदास, जगन्नाथ दास, प्रसन्न वेंकट दास जी ने मात्र एक एक वृत्त नाम लिखा है। दंडक चंपू काव्य जैसे गद्य पद्य का एक संयोजन है। उसका छंद बंध सरल रगड़े जैसे होता है। आद्यंत प्रास नहीं होता, लेकिन अंत्य प्रास से सुशोभित होता है। एक एक पंक्ति में 20 मात्राएं होती हैं, इसीलिए 5 मात्राओं के 4 गण बनते हैं। इसे पुरानी कन्नड़ नमूने का लयबद्ध गद्य कहा जा सकता है। दास साहित्य में पहेली जैसी मुंडिगे नामक नई विधा को प्रयोग करने का श्रेय कनकदास जी को जाता है। पुरंदरदास जी की पहेली जैसी रचनाएं हैं, किंतु कनकना मुंडिगे गणो नाम से अधिक प्रचलित ये प्रकार मिलता है। कनकदास जी के डोलिन हाडो यानी ढोल के गाने, कणी पद, भविष्य बताने वाले पद्य आदि लोक काव्य प्रकार की विशेषताओं से युक्त हैं। दास साहित्य की रचनाएं मन को अधिक मोहित करती हैं। उपरोक्त उल्लिखित सारे काव्य प्रकार संगीत की पृष्ठभूमि पर ही रचित हैं। हरिदासों ने इन सभी प्रकारों को त्रिपदी, सांगत्य, षटपदी, रगड़े आदि छंदों में गाया है। दास साहित्य अत्याकर्षक संगीत एवं आध्यात्म का मणिकंचन संयोग है। निष्कर्ष यह है कि दास साहित्य ने बोलचाल की कन्नड़ भाषा को काव्य माध्यम बनाकर आम जनता के नैराश्य को दूर कर एक ओर भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर स्वस्थ समाज निर्माण का दायित्व निभाया। साथ ही अपनी नवीनता एवं मौलिकता के कारण जनमानस में स्थायी महत्व प्राप्त किया है। मेरा विचार है कि इस व्याख्यान में अगर चिंतन के लिए प्रेरक कुछ तत्व हैं, तो वे आप जैसे विद्वज्जनों के कारण है, और कुछ तोता आ गया है तो वह मेरा अपना है कहते हुए आप सभी की वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। कन्नड़ के में दास साहित्य विषय पर
आपने बहुत ही सुंदर ढंग से एक जो महत्वपूर्ण वैदुष्यपूर्ण ढंग से जो शोध पत्र आपने जो प्रस्तुत किया और कम समय में व्यवस्थित ढंग से शोध पत्रों के जरिए ही बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कन्नड़ भक्ति साहित्य को लेकर आपका जो काम है वो पूरे देश में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में जर्नल्स में छपता रहा है। 9वीं से 12वीं सदी से लेकर और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना तक यानी लगभग 14वीं शताब्दी तक जो उथल पुथल रही है कर्नाटक राज्य में और क्या पूरे जो दक्षिण में उसका जो एक उद्गम होता है दास साहित्य का, जिसमें आपने शुरू से शिवशरण से लेकर हरिदास जो दास साहित्य के मूल उद्गाता हैं, जहाँ से उद्भूत होता है मूल रूप से दास साहित्य, आपने नरहरि तीर्थ, श्री पादराज, व्यास राय, श्री वादिराज, पुरंदर दास, कनक दास और विजय दास, प्रसन्न वेंकट दास, गोपाल दास, जगन्नाथ दास और उन कवयित्रियों का उल्लेख किया, उन संत कवयित्रियों का उल्लेख किया जिन्होंने कन्नड़ के दास साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह वक्तव्य था आपका। मेरी कुछ आप जब पत्र का वाचन कर रही थी तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे कि जो दास साहित्य की उपासना पद्धति है जिसमें आपने कहा कि वो जो एक तरह से नवधा भक्ति है या स्मरणम कीर्तनम पाद सेवनम वाला जो श्लोक है वो भी आपने कहा, तो ये दास साहित्य में सगुण उपासना और निर्गुण उपासना ये दोनों होती रही है। एक तो मेरे मन में ये जिज्ञासा आ रही थी कि ज्यादातर तो सगुण उपासक ही हैं, देख पा रहा हूँ, तो एक तो ये है। और दूसरा आपने जाति भेद को लेकर बात स्पष्ट की बात में कि जाति भेद का जो है, जो ये जातियों का जाल है, इसको संतों ने बहुत महत्वहीन माना है, गैर जरूरी माना है, ये विभाजक माना है। तो एक तो वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप रहा है और दूसरा उपासना पद्धति में निर्गुण और सगुण का जो वो है, क्या सगुण उपासक सभी थे दास साहित्य में या निर्गुण उपासक थे? नहीं, निर्गुण उपासक तो उनमें बिल्कुल नहीं के बराबर ही हैं। कहीं कहीं उन्होंने एक दो जोड़ा होगा, लेकिन पूरे तौर से उनका सगुण उपासक पद्धति ही रही है। और अलग अलग जातियों के लोग, जैसा कि आपने बताया कि ऊंची जातियों के लोग जो थे उसमें निचली जातियों के लोग थे। आपने अपने विवरण में बताया कि अंत्य कही जाने वाली जो जातियां थी उनमें से कई उच्च कोटि के संत हुए। जी, अधिकतर उनमें उच्च कुल के ही संत रहे हैं, दास रहे हैं। केवल कनक दास जी का जो उल्लेख मिलता है, मेरे ज्ञान की जो सीमा है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगी कि केवल कनक दास जी जो है ये गड़रिये जाति के रहे। बाकी सब अच्छे कुल, यानी उच्च कुल, जिनको हम मानते नहीं हैं, लेकिन जो परंपरा में माना जाता समाज है, मानता है, समाज मानता है, तो सभी के सभी मेरे ख्याल से वो उच्च कुल के ही रहे अधिकतर। केवल मेरी जानकारी के अनुकूल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कनक दास जी मात्र एक ऐसे वहां पर आते हैं। भक्ति का मूल स्रोत तो दक्षिण को ही माना जाता है। एक महत्वपूर्ण है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। वो मैंने उत्तर भारत में भी भक्ति का जो प्रसार हुआ वो दक्षिण के द्वारा ही हुआ, वहां गया। तो उसमें कन्नड़ का दास साहित्य का जो है किस रूप में योगदान रहा है? जैसे मैंने कहा ना शुरू में ही कि एक तो पहले ही हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य और कन्नड़ साहित्य दोनों को एक साथ रखें तो वहां पर जो भक्ति युग आता है हिंदी साहित्य में, उससे पहले करीब हम कह सकते हैं कि कन्नड़ में या कर्नाटक में दास साहित्य जो है उससे करीबन पहले वो आ चुका है। और योगदान के रूप में अगर कहना है तो यहाँ भी निराशामय स्थिति बनी रही। अनेक आक्रमणों के कारण आदि या राजाओं के कलहों के कारण निराशामय स्थिति बनी रही। ऐसे में लोगों को एक नवचेतन देने के लिए या एक निराशा से आशा की ओर उनको प्रवृत्त करने के लिए या लौकिक की ये जो संकटग्रस्त स्थिति रही उससे उबारने के लिए उनके पास एक ही राह दिखी, वह ही भक्ति पंथ। और इसी कारण से इन्होंने
दास साहित्य के माध्यम से, यानी हरिदास परंपरा जो है, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को एक तरह से निराशा से उबारा, ये बात हम कह सकते हैं, और भक्ति की ओर उन्होंने प्रवृत्ति किया। यही नहीं, हिंदी में भी ये बात पाई जाती है, और साथ ही इन्होंने भी समाजोद्धार का काम किया है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया था कि एक खासकर मैं उदाहरण देना चाहूंगी, यानी इनकी निंदा भी खूब होती रही, तो पुरंदरदास जी ने कहा कि ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆ हरिस्मरणीय माडु नालिगे। तो यहाँ पर पुरंदरदास जी कहते हैं कि आचार विहीन जो जीव है उसे वे कहते हैं कि तुम्हारी नीच बुद्धि जो है उसको छोड़ दो, और विचार रहित होकर दूसरों का दूषण करने के लिए या उन पर दोषारोपण करने के लिए आगे आई हुई जो जीव है वो ऐसा न करे, बल्कि उसके बदले हरिस्मरण करे, कहकर उनमें जो दोष है, लोगों में जो दोष है, या निंदा करने की या इस तरह झगड़ा करने के लिए आगे जीव जो बढ़ाते हैं, उसको उन्होंने रोका और रोकने का प्रयास किया। रोका कहने के बजाय रोकने का प्रयास किया, ये बात कही जा सकती है। तो इस तरह समाजोद्धार करने का उन्होंने प्रयास किया है। और कुल को लेकर कनकदास जी ने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। कुल कुल कहकर झगड़ा करते हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर चलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके कुल के बारे में कोई सोच नहीं सकते, क्योंकि वो हरि के पास होते हैं। हरि भक्त होने के कारण वे हरि के पास होते हैं। तो इसीलिए वे पूछते हैं, यही नहीं, आगे वे पूछते हैं आत्मा का कुल कौन सा है, जीव का कुल कौन सा है। ये अगर बताएंगे तो मैं निरुत्तर हो पाऊंगा, लेकिन कोई बता सकते हैं क्या उसका उत्तर, कहकर वे प्रश्न करते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं, जब कागिनेले का केशव ही कृपा कर हो, तो वही कृपा करने पर कुल की क्या आवश्यकता है। श्रेष्ठ कुल कहने की या निम्न कुल कहने की, नीच कुल कहने की क्या आवश्यकता है। इस तरह जाति भेदभाव को भी नकारने का या उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है, ये बात कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्ते। आपने धन्यवाद। सुंदर ढंग से वक्तव्य को दिया, प्रस्तुत किया है, और आपने मेरी जिज्ञासाओं का भी शमन किया। आज अब मैं प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ, जिज्ञासाएं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जो प्रतिभागी विद्वज्जन हैं, जो प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु हैं, कि वक्तव्य विषय से संबंधित अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कुछ सादर आमंत्रित हैं। जी रेखा उधर कमरे में ले जाओ। जी डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैं अश्विनी कुमार शुक्ल, कुवेम्पु विश्वविद्यालय में आपसे भेंट हुई है मेरी। अच्छा, नमस्ते जी। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने बहुत बहुमूल्य व्याख्यान दिया, और इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही। जयशंकर तिवारी जी ने इतना विस्तार से सब कुछ पूछ लिया है जी। कि और कुछ पूछने की कुछ गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि शेष है। अच्छा। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि उडुपी मध्वाचार्य जी का स्थान रहा है, और आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी। साहित्य और भक्ति की दृष्टि से। तो कर्नाटक में और भी कोई स्थान है जो उडुपी के समकक्ष इस दास साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? तो वैसे श्रृंगेरी मठ है, दास साहित्य नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी का जो है वो अभी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रख्यात है। वैसे सोदे मठ कहते हैं ना, सोदे मठ भी बहुत ही प्रख्यात है जी। ये शिमोगा में भी कोई मध्य मठ है क्या? नहीं, नहीं है, शिमोगा में है नहीं। पता नहीं, मुझे याद आ रहा है बार बार आता है जी। सोदे मठ का उल्लेख बार बार आता है। जी 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 जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका नमस्ते।
धन्यवाद डॉक्टर शुक्ल जी। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप आमंत्रित हैं। अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुमंगला मुम्मीगट्टी जी, जो कर्नाटक विश्वविद्यालय में लंबे समय तक जिन्होंने अध्यापन कार्य किया है, जो बता रही थी, आप उनसे संवाद कर सकते हैं। नमस्ते तिवारी जी। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाँ मैडम जी। नमस्ते, हाँ स्वागत है जी। आपका। मुम्मुकुट्टी जी, आपने मुझे पहचाना? आप अपना शुभ नाम बताएंगी तो मैं पहचान सकती हूँ। ये अच्छा, मदुरई मैं डॉक्टर भवानी हूँ, चेन्नई से। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। चेन्नई से आपके हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ, जी आई हूँ। आपसे मिली हूँ। अच्छा, आपका ये नाट्य साहित्य पर आपने एक संगोष्ठी चलाई थी ना, जरूर। बहुत दिन पहले, जी हो जी, सकता है 10 साल हो गया। बहुत देर हो गई, बहुत वर्ष हो गए इसके होते हुए। आपसे मिली हूँ मैं, जी हाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। जी जी, अच्छा व्याख्यान रहा है दास साहित्य के बारे में, आपको भी सुनने को बहुत बहुत मिला है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद मंजू मंजू, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग जी रहा है, आप मुझे जोड़ कर रखे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बहुत अच्छा लग भवानी जी हैं आप, और आपका वक्तव्य भी इस श्रृंखला में हो चुका है। रहा है। और कोई प्रतिभागी साथी हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप के कोई प्रश्न हैं या जिज्ञासा है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो आप सर, मैं डॉक्टर के सुवर्णा, बैंगलोर से। जी जी, स्वागत है डॉक्टर सुवर्णा जी। मैडम कविता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने पहले से लेकर अंत तक जो दास साहित्य के सभी के परिचय और उनके विवरण दे चुके हैं। मैं संगीत थोड़ा सीख रही हूँ, पुरंदर दास की रचनाएं पढ़ती, मगर उनकी परिचय देकर मेरे को बहुत धन्य कर दिया आपने। उनके परिचय के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, और उडुपी मठ के बारे में कितने सारे मठ है, उसकी क्या श्रृंखला है, वो सभी आपने बताकर बहुत बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ। मैडम, एक प्रश्न मेरा ये है कि जो दास साहित्य कन्नड़ा में जो कन्नड़ा स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, वो पुरंदर दास हो, कनकदास हो, हम हिंदी के स्टूडेंट्स को ये सिलेबस नहीं है, कबीरदास तुलसीदास पढ़ते हैं। ये दास साहित्य के वजह से कन्नड़ा की जो परंपरा आगे बढ़ी है, कन्नड़ा के स्टूडेंट की जो ज्ञान विस्तार हो गई है, ये दास साहित्य उनके आधुनिक जीवन में क्या मूल्य दे सकती है मैडम? एक प्रश्न। ये शुरू में ही मैंने बता दिया कि हम ऐहिक सुखों के लिए या भौतिक सुख के लिए बहुत तरह के साधन इकट्ठा करते हैं। यहाँ तक कि मैंने शुरू में ही बताया, आकाश में भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, स्पेस में हम जाते हैं, ये सारा आपने देखा ही है आजकल क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सब हासिल हमने किया, लेकिन क्या मानसिक शांति मिली है? एक तो वो उत्कर्ष अलग है, भौतिक उत्कर्ष जो है, भौतिक उत्थान जो है वह अलग है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि क्या इससे मानसिक शांति मिल सकती है। तब सवाल उठता है, या किसी घटना के कारण कुछ हो जाता है, मान लीजिए कि ऐसा किसी के साथ ना हो, कभी कोई दुर्घटना हो गई मान लीजिए, तो तब हम सोचते हैं कि इतनी सारी भौतिक संपत्ति हमने हासिल की है, इतना सारा उत्कर्ष, भौतिक उत्कर्ष हमने कर लिया है, लेकिन क्या मानसिक शांति है? तब जाकर हमें भक्ति पंथ की ओर मुड़ना पड़ता है, चाहे दास साहित्य हो या हिंदी का भक्ति साहित्य हो या कोई भी वचन साहित्य हो, कोई भी इस तरह का भक्ति साहित्य जो है, उस ओर हम मुड़ते हैं। यानी अलौकिक की ओर प्रवृत्त होने के लिए यह जन्म ही कारण, यानी यह जन्म ही एक ऐसा सार्थक जन्म है, मानव जन्म। इसीलिए यहाँ पर दासों ने कहा ही है, मानव जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पुण्य से ये जन्म मिला है, इसको नष्ट न करे कहकर भी इन्होंने यहाँ पर अपने साहित्य में कहा है। केवल इन्होंने नहीं है, हिंदी भक्ति साहित्य में भी अगर हम देखें तो वहां भी इस तरह की बातें आती हैं। यानी मनुष्य को आखिर क्या चाहिए? बहुत यानी कई वर्षों के बाद, बहुत सारी संपत्ति हासिल करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मन को शांति नहीं रहती है।
तो मन को शांति कहाँ से मिलती है? तो इसी कारण से हम देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं या अमेरिका वगैरह जो देश हैं, वे भारत की ओर इसी कारण से मुड़ते हैं। कई वहाँ के लोग जो हैं, वे यहाँ आकर आध्यात्म का अध्ययन करना या दर्शन का अध्ययन करना, यहाँ के भक्ति पंथों से जुड़ना, ये सारा वे लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पास क्या पैसे की कमी है, ऐहिक सुखों की कमी है? फिर भी क्यों यहाँ पर वे इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं या भारत की ओर क्यों मुड़ते हैं वे? यानी आखिरकार हम चाहते क्या हैं जीवन में? नैतिक मूल्यों का विकास चाहते हैं। उसी तरह हम इस जीवन को लेकर अगर हम सोचेंगे, जन्म जन्मांतर को लेकर अगर हम सोचेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमें बार बार जन्म लेने की जो स्थिति है या पुनर्जन्म की जो स्थिति है, इससे हमें मुक्ति मिले। तो तब जाकर हम सोचते हैं कि ये भक्ति पंथ आवश्यक है या भक्ति की ओर मुड़ना आवश्यक है। तो इसी कारण से दास साहित्य आवश्यक है। जब भी निराशा होती है, मैंने शुरू में ही कहा, संकट बंदा का वेंकटरमण कहते हैं, तब तक हम भगवान के बारे में सोचते नहीं है। जब भी कष्ट आता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हम शुरू करते हैं। क्यों? भगवान सुख में क्यों नहीं याद आता है? ज्यादा याद आता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते, कोई करते हैं, लेकिन संकट के समय विशेष रूप में हम भगवान को याद करते हैं। तो क्यों? आपके पास जो ऐहिक संपत्ति है या जो आपने उत्कर्ष कर लिया है, उससे मानसिक शांति पाए या कष्ट से उबर जाए, संभव नहीं हो पाता है। तो इसी कारण से एक भक्ति साहित्य जो है आवश्यक है, मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद, मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत आपने सटीक उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुवर्णा जी ने कहा कि मैडम सुमंगला जी चूंकि कविता चांदबुड़े जी की मेल आईडी से जुड़ी हुई हैं, पुष्पा डॉक्टर पुष्पा के जो बेंगलोर विश्वविद्यालय के ज्ञान भारती कैंपस से हैं, आपका एक प्रश्न चैट बॉक्स में है कि दास साहित्य और हरिदास साहित्य में क्या भेद है, और दूसरा सवाल पूछा है क्या दास साहित्य सिर्फ द्वैत सिद्धांत पर ही है या अद्वैत और विशिष्टाद्वैत से भी इसका संबंध है? इस पर वो कुछ जानना चाहती हैं। दास साहित्य और हरिदास साहित्य दोनों अलग अलग नहीं है। दास साहित्य को ही हरिदास साहित्य कहा गया है। दास साहित्य के संदर्भ में या दासों के संदर्भ में जो हरिभक्त हैं, उनको ही दास कहा गया है दास साहित्य के संदर्भ में। वैसे हर भक्त को दास कहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कन्नड़ के संदर्भ में हरिदास जो हैं, हरि के भक्त जो हैं, हरि से संबंधित जो साहित्य है, उसको मात्र दास साहित्य कहा है या हरिदास साहित्य कहा है। दोनों अलग अलग नहीं है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपका रहा कि ये केवल द्वैत सिद्धांत से संबंधित है या विशिष्टाद्वैत और शंकराचार्य जी का अद्वैत जो मत है उससे भी जुड़ा हुआ है। स्पष्ट रूप में यहाँ पर कहा गया है, मध्वाचार्य जी ने उन दोनों को नकारा, उनके विरोध में उन्होंने द्वैत सिद्धांत को स्थापित किया। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक अनुरोध है, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से जो व्याख्यान दिया, गुरु का दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद समर्पण करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मैडम का शिष्य हूँ और साथ में जो मैडम ने जो कहा, और एक निवेदन मेरा ये है, जैसे दास साहित्य हो, जो दक्षिण भारत का जो संत साहित्य हो, इसका हम पाठ्यक्रम में जोड़ के, हिंदी के साथ जोड़ के कुछ योजना बनाएंगे तो उत्तर और दक्षिण का हमारा शीर्षक ही वही है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला। इससे एक अच्छा एक मंथन और चिंतन हो चुका है, इसलिए एक अच्छा सा एक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो एक हम सब के लिए एक सहयोग प्राप्त होगा। हम तो पढ़ाने के लिए तैयार है। जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपके साथ हैं मैडम। आप धन्यवाद धन्यवाद आपको भी। श्रीधर रामकांत जी, आपकी ही बात को पूरक के रूप में ब्रजेश कुमार जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और हरि नाम मिश्री घोल घोल पी। उत्तर बिहार के सुदूर गांव में मेरी अनपढ़ दादी ये छंद गाती थी, पूरा भारत एक है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक
ये जो एक अंडर करंट जो अंतरधारा प्रवाहित हो रही है जी ये है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने किया कि इस तरह से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। मैं आपसे ऐसा हो तो सहमत। हम आपके साथ हैं सर। जी जी, धन्यवाद। अवश्य 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 सहमत हैं। और प्रणाम। उन्होंने ही कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यही वो कुछ बात है जो हमारी हस्ती को मिटने नहीं देगा। तो और नमस्ते। जी जी, डॉक्टर नागरत्ना राव जी, आपका ना- स्वागत है। जैसा रमाकांत हेगड़े जी ने कहा, श्रीधर। श्रीधर हेगड़े जी ने कहा, सॉरी, तो सुमंगला मम्मी गट्टी जी की मैं शिष्या रही हूँ, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन हो गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है, और ये जागृति हमें गुरु जी से ही मिलती है। और ऐसे पुण्य दिवस पर हमारे गुरु के दर्शन भी हो गए, और मैडम ने जो है बड़े, हमने उनका क्लास सुना है, और उनकी क्लास की विशिष्टता यही रही है कि वो किसी भी विषय के पूरे तह तक जाती हैं और सब कुछ पूरा डिटेल से बताती हैं। तो आज एक बार फिर उनके क्लास में बैठने के जैसा हुआ। आयोजकों को धन्यवाद। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी धन्यवाद डॉक्टर नागरत्ना राव जी। और ये बड़ा सुखद है कि मैडम सुमंगला मुम्मीगट्टी जी की एक बड़ी शिष्य परंपरा है, जो जो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। तो अब मैं, कार्यक्रम काफ़ी समय से चल रहा है, इसको समापन की ओर ले चल रहा हूँ। और मैं आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ा अपने को प्रसन्नचित्त अनुभव कर रहा हूँ, प्रसन्न हूँ कि हमारी गुरु डॉक्टर रीता पांडे मैडम जो कानपुर में हैं वो जुड़ी हुई हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उन्हें। और ये आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिष्य गुरु की ये जो एक वो बन रहा है, ये भी बड़ा बढ़िया है। और मैं अपने गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। जी 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 जयशंकर जी। जी आज के इस व्याख्यान माला में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर सुमंगला मैडम का के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ, जी सर। जी जी जी। आज एक बड़ा शुभ अवसर है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इतनी बड़ी बात कहने का साहस जो है अगर है तो भारत में ही है। और इस भारतीय परंपरा में भक्ति साहित्य का जो एक अनमोल क्षेत्र हम लोगों के पास रहा है, वो भारत की हर भाषा में आपको मिलेगा। प्रत्येक भारतीय भाषा में यह स्वर्णिम काल जरूर रहा है और बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों को वहां से जीवन के सूत्र मिले हैं। सर्वप्रथम मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो अधिकल्पक संस्थान है, कोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु, और वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी शिक्षक संघ के तमाम सारे सहयोग के द्वारा यह कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम में एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर बंदना सारस्वत जी का अकुंठ स्नेह और मार्ग निर्देशन जो मिल रहा है, उसके प्रति मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ। इस व्याख्यानमाला के संयोजक दो डॉक्टर एस मंजुनाथ और जयशंकर जी, जो इसके कल्पना को साकार करने वाले व्यक्तित्व रहे हैं, उनको इसलिए भी कि 50 व्याख्यानमाला यानी 50 व्याख्यान हमारा इस व्याख्यानमाला में जो स्वर्ण व्याख्यान के रूप में था, अभी पिछले शनिवार को हुआ है। मैडम ने आज 51 यानी 50 से आगे एक जो है व्याख्यान का ये जो आरंभ आपने किया है, उसके लिए ये बड़ा सुंदर अवसर था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने कन्नड़ के दास साहित्य पर बड़े विस्तार से चर्चा की।
उसके उद्भव काल से लेकर के विभिन्न कालों की जो आंतरिक संरचना रही है, उसकी जो विभिन्न उपधाराएं रही हैं, उसके जो स्रोत रहे हैं, उसके पीछे जो दर्शन की प्रक्रियाएं रही हैं, उन सबको देखते हुए बड़ी लंबी परंपरा को आपने बड़े सूत्रवत आपने इसको जो है समेटने का उपक्रम किया है। इसके लिए मैं मैडम के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके आज के इस व्याख्यानमाला को समृद्ध किया। जो भी भक्ति साहित्य का जो अंतर्वस्तु है वो पूरे भारत की भाषाओं में लगभग एक सा ही है। जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों व्याख्याओं से होता हुआ जीवन के मर्म और उसके सत्य को समझने का जो उपक्रम इन भक्तों के द्वारा किया गया, और हमारे यहाँ तो दास में दासानुदास की भी परंपरा जो है बड़ी पवित्र मानी गई है। हम जो है दासों के भी दास बनने की स्थिति में अगर पहुंच जाए तब भी अपने जीवन को सार्थकता उसकी समझ सकते हैं। तो इस रूप में एक जो है अच्छा और सच्चा वक्तव्य दे करके आज मैडम ने इस व्याख्यानमाला को समृद्ध किया है, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मैं आज इस आभासी मंच पर उपस्थित अपने उन सारे विद्वान मित्रों को और गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करता हुआ उनका थोड़ा सा नाम उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि आज के हमारे व्याख्यानमाला के आभासी मंच पर डॉक्टर शिवानी शाह, डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी जो चीन में विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन कार्य करके इसमें भारत में आ गए हैं, डॉक्टर कंचन शेट्टी, डॉक्टर नागरत्ना राव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर रीता पांडे जी, डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह जी, डॉक्टर सुवर्णा, इसी क्रम में अजय श्रीवास्तव जी और अन्ना डिसूजा जी, अनुपमा जोशी जी, अशोक सूर्यवंशी जी, विमल मिश्र जी, चिन्मया होमबाली जी, समाई उल्ला साहब जी, संजीव, डॉक्टर गोपाल एस, डॉक्टर HK कुलकर्णी, डॉक्टर NS सेट्टी, डॉक्टर पुष्पा के, इन सब विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अपना समय निकाल करके गंगा कावेरी व्याख्यानमाला को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लगातार इस व्याख्यानमाला को मिल रहा है। लेकिन आज इस मंच पर मैं उन अपने 50 पूर्व वक्ताओं को, विद्वानों को जो गुरुतुल्य रहे हैं, उन सबको प्रणाम कर रहा हूं अपने इस आयोजक मंडल की ओर से कि उन्होंने इस व्याख्यानमाला को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया कि लगातार आगे अग्रसर है। और भक्ति साहित्य और दास साहित्य के बारे में मुझे कुछ कहने का इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैडम ने बड़े विस्तार से इसके मर्म को समझाने का उपक्रम किया है। हमारे उत्तर और आधुनिक जीवन काल में भी आज भक्ति साहित्य कितना प्रासंगिक है, कितना बहुमूल्य है, वो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसलिए उनका उल्लेख न करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूं और इसी शब्दों के साथ जयशंकर जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को जी बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपने धन्यवाद ज्ञापन देकर आज के इस कार्यक्रम का समुचित समाहार किया है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।